ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज संसार में जिसे भी देखिए सब दुखी है। कोई काहू दुखी, कोई काहू दुखी। सुख शांति हर जीव ढूंढ रहा है, लेकिन जहां ढूंढ रहा है वहां है नहीं। उसी स्तर का यह भजन है। पहले भजन हम आप लोगों को सुना देते हैं, उसके बाद फिर इसका अर्थ बताएंगे। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हे प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े चार मिले, दुखियारे चेहरे हजार मिले। यहाँ सुख से सौगुनी पीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। वो तीसरी लाइन और इससे अर्थपूर्ण है। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा भेद समझ में ना आया। हमने देखे महल कुटीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। जग माने संसार, तस्वीर माने फोटो, चेहरा,
इस संसार में एक हंसता है, 10 रोते हैं। हंसता कौन है? जो राम का दास है, जो भगवान का दास है, परमात्मा का दास है। कबीर साहब के पुत्र कमाल ने कहा कि कील सहारे जो रहे ताहि काल ना खाए। कील सहारे मतलब जैसे आप लोग अभी तो आटा वगैरह सब मिल में पिसा जाता है, पहले पत्थर की चक्की होती थी घर में, तो माई लोग आटा पीसती थी। तो जो चावल गेहूं जिस चीज का भी आटा हो, मटर का, चना का, बेसन हो, तो जो चना वो कील जहां रहता था लकड़ी वाला, वहां जाके फंस जाए तो वो नहीं पिसाता था। अगल बगल वाला सब पिसा जाए और वो बच जाए। तो उसी तरह दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो भगवान के भरोसे है, भगवान के सहारे है। तो वो एक हंसता है, मगन रहता है, और 10 रोते हैं। जो 10 इंद्रियों के चक्कर में हैं, जिनकी 10 इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो जीवन भर रोते ही रहेंगे। एक कमी के बाद दूसरी कमी खटकती रहेगी। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी मुंह फाड़ के खड़ी है। तो हमने जग की अजब, ये संसार की अजब तस्वीर है। भगवान के भरोसे है, वो हंसता है, और 10 इंद्रियों के चक्कर में है, वो रोता है। रात दिन सब पूरा हो रहा है, फिर भी रो रहा है। और बाहरी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पूरे विश्व में गरीबी और अमीरी है, रोने वाले और हंसने वाले हैं। ऐसा नहीं सिर्फ भारत में गरीबी अमीरी है, हर देश में है। हर देश में गरीब है, हर देश में अमीर है, हर देश में रोगी है, हर देश में निरोगी है। तो इसी हवा को, इसी ऑक्सीजन को लेके एक हंस रहा है, सुखी है, और इसी ऑक्सीजन, इसी हवा में एक रो रहा है, बीमारियों से कराह रहा है। तो इसमें कारण किसका है? पूर्व जन्म का संस्कार। एक खूब बढ़िया से खा रहा है, कमा रहा है, और एक खाने के लिए तरस रहा है। तो कारण क्या है? उसके संस्कार। सब रात दिन प्रयत्नशील है कि समानता आ जाए, लेकिन भगवान कृष्ण काल में समानता नहीं आई, राम जी के काल में समानता नहीं आई, क्योंकि भगवान ने ही सुख दुख, पाप पुण्य, रात दिन, सुजात कुजात, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर नीचू, ये 2 शब्दों से मिला के दुनिया को बनाया है। एक हंसेगा तो एक रोएगा, दिन आएगा तो रात आएगी। और ऐसा नहीं कि हंसने वाला सदैव हंसता रहेगा और रोने वाला सदैव रोता रहेगा। सबके चक्र बदलते रहते हैं। कभी हंसने वाला रोने लगता है, कभी रोने वाला हंसने लगता है। इसलिए इस जग की बड़ा अजब तस्वीर है। एक गाना है ना फिल्मी तर्ज में कि तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ऐसा खिलौना माटी का भगवान आपने रचा, एक हंसता है और 10 रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। भगवान की जो अद्भुत जागीर है ना,
अब इसी को कोई भगवान कहे, कोई खुदा कहे, कोई गौर कहे, कोई बुद्ध कहे, कोई ईसा कहे, कोई मूसा कहे, कोई पीर कहे, कोई पैगंबर कहे, नाम भले अलग अलग दे दो, लेकिन है तो वह एक ही सत्ता। और ये सत्ता ये भगवान की बनाई हुई जागीर है। अब इस इतने बड़े ब्रह्मांड को भला बताइए, इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, आप जो नाम दे दे, और उस ब्रह्मांड को आप भला बताइए छोटी सी मस्तिष्क से समझ सकते हैं? कदापि नहीं समझ सकते। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में एक मनुष्य की क्या औकात है? इस धरती पर ही नहीं, ऐसे ऐसे न जाने कितनी धरती है इस संसार में। केवल एक ही धरती में ऐसे न जाने कितने अगणित सूर्य हैं, अगणित चंद्रमा हैं, अगणित शंकर, अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु। ऐसा था भुसुंडी जी महाराज जब भगवान के मुख में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं, और ऐसे साबित भी हो चुका है, विज्ञान भी कहता है कि एक एक ग्रह पृथ्वी से कई कई गुना बड़े हैं, और इतने बड़े ब्रह्मांड को एक मनुष्य अपने दिमाग से समझ सकता है। और उस ब्रह्मांड को बनाने वाला जो जागीर ये बनाया है, उसे क्या हम समझ सकते हैं? जहां से हमारी बुद्धि अंत में पहुंचती है, वहीं से आध्यात्मिक बुद्धि का प्रारंभ होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी थक हार करके लिख दिए कि हे भगवत, जब ब्रह्मा आपकी उत्पत्ति को नहीं जान पाए तो हम और आप कैसे जान सकते हैं? इसलिए प्रभु आप जिसे जना दे वही आपको जान सकता है। मानस में बाबा तुलसी कहते हैं, सोई जानहु जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। भगवान ये आपकी जागीर को और आपको भला ये तुच्छ इंसान क्या जान पाएगा? किसे कब दुख है, किसे कब सुख है, और क्यों है? क्यों 10 हंस रहे हैं और क्यों लाखों रो रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? सरकारें रात दिन चिंतित हैं, पूरा समाज रात दिन चिंतित है, फिर भी क्या उसे सुख दे पा रहा है? एक ही घर में मान लीजिए करोड़पति व्यक्ति है, 4 सदस्य हैं उसके घर में, कोई एक जन्म लेता है, बचपने से पागल रहता है, कहाँ उसको सुखी कर पाते हैं? तो इसलिए कर्मानुबंधान मनुष्य लोके, ये मनुष्य जीवन कर्मों के आधार पर सुनिश्चित है। और परिवार एक हो सकता है, जाति समुदाय एक हो सकता है, देश एक हो सकता है, लेकिन भाग्य और कर्मों की सीमाएं सबकी अलग अलग हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि कर्माणी रेखा न्यारी न्यारी, एगो गाय रे बछड़ा चार, चारानी करनी न्यारी न्यारी। एक बन गया सांड, निर्द्वंद घूम रहा, कोई मतलब नहीं, सांड को कुछ मतलब, कोई खेते में चल लेगा। एगो बन गया वही कोल्हू वाला बैल, आंख में पट्टी बांध के रात दिन बेचारा वही कोल्हू के बैल में घूम रहा है। एगो पूरा हर जोत रहा है। तो इसलिए बछड़े तो 4, लेकिन चारानी करनी न्यारी न्यारी। तो उसी तरह से हमें हंसते मुखरे
चार मिले, दुखियारे चेहरे हजार मिले। पहले के जो भजन भी रहते थे बड़े अर्थपूर्ण रहते थे। आज तो पता नहीं क्या क्या कलाकार गाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो हमें हंसते मुखड़े चार मिले, अपने मन को नाम रूप लीला धाम इन चार जगह जो लगाए हैं वो हंस रहा है, उसकी वृत्तियां हंस रही हैं। और दुखियारे चेहरे हजार मिले, और हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जो मन को संसार में लगाए हैं, तो दुखियारे हैं। फिर उनको कोई ऐसा टैबलेट मिला ही नहीं, बना ही नहीं अभी तक जो उनको सुखी कर दे। सुखी होने का टैबलेट इस संसार में नहीं है, और दुख दूर करने का भी टैबलेट इस संसार में नहीं है। मन को भगवान में, परमात्मा में, नाम रूप लीला धाम बैखरी मध्यमा पश्यंती परा से जो लगाए रहता है, तो हमें हंसते मुखड़े चार मिले। आप संतों के पास आश्रमों में भजनानंदी साधकों से मिलिए, लगेगा उनके चेहरे पर खुशी है। और अरबपति खरबपति से जाकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलिए, तो चेहरा तो देखने में भले खुशी दिखे, लेकिन लगेगा कि इनके पास दुख ही भरा है। कहीं फैक्ट्री में घाटा हो गया, तो वो फैक्ट्री में आग लग गई, तो फलना तो देखना। तो इसलिए आप घर गृहस्थी में भी रहो तो भी हर कार्य करते हुए, जैसे हमारे स्वामी जी बताया करते हैं, तो हर कार्य करते हुए काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान का नाम का सुमिरन करते रहो, अपना जो सांसारिक कार्य हो वो भी करते रहो, तो कुछ सुख की अनुभूति मिलेगी। नहीं तो सब कुछ पा जाने के बाद भी लगता है दुख ही मिला। तो यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, यहाँ सुख से 100 गुनी अधिक पीर देखी। इस संसार में सुख तो गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, आगे रास्ता ही रास्ता है, ना हंसना है ना रोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। तो यहाँ सुख से 100 गुनी अधिक पीर देखी। खाली दुख ही दुख संसार में है, फिर भी आदमी मरना नहीं चाहता। 60 बरस का बुढ़वा हो, उसे जाके कह दो कि अब तुम 10 दिन के मेहमान हो तो 10 गाली देगा, और कहो दद्दा अभी 80 बरस और जियोगे तो खूब खुश होगा, बोलेगा बाबा तो बड़ा बढ़िया है, आशीर्वाद दे के चलो। इतने अधिक दुख है, 100 गुनी अधिक पीर है सुख से, फिर भी संसार को लोग छोड़ना नहीं चाहता। पता नहीं इस संसार में कौन सा चुंबक है। तो यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक परमात्मा का जो भजन करता है वो हंसता है, बाकी हंसता मतलब सुखी रहता है, अंदर से प्रसन्न रहता है, अंदर से वो मस्त रहता है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, दुख नहीं है कि हमें ये नहीं मिला ये नहीं मिला। एक चेहरा होता है कि आप हंस रहे हो, लेकिन हंस नहीं रहे हो, आपका दिले जान रहा है कि आप कितना हंस रहे। कहें कि कुशल कुशल कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी। कहे कबीर एक राम भजे बिन
बाधे जमपुर जैसी। कुशल कुशल, बोले कुशल है, मंगल है, खूब हंसी है। बोले हाँ हाँ। और जब गिनता भी जा रहा है, कुशल काल की फांसी, कुशल कहते जा रहा है लेकिन काल के फांसी में चला जा रहा है। और कहे कबीर एक राम भजे, भगवान का भजन किए बिना किसी का कुशल है ही नहीं। तो कहते हैं कि दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। इस संसार में दो एक सुखी हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। एक है तो निरंजन है, मस्त है। दो रहेगा तो सुखी थोड़ा रहेगा, चलो भाई। तीन हुआ तो खटपट, बोले वो काम कम किए तो हम ज्यादा किए, ये खटपट चालू हो गया। एक पतोह आती है तो लड़ाई कम होगी घर में, जहाँ दूसरों बेटा के दिया हुआ पतोह हुआ नहीं, लड़ाई चालू। वो कहेगा बर्तन कम माजी, वो कहेगा ज्यादा माजे। एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। तो दो एक सुखी यहाँ लाखों में, लाखों करोड़ों में ना कोई एक ही भक्त तो होता है। कोटि नमः विरक्त पुण्य ज्ञानी, करोड़ों ज्ञानियों में, लाखों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक भक्त होता है। तो दो एक सुखी यहाँ लाखों में। बाकी को तो हाय धन रात दिन लगा हुआ है। कितना अर्जित कर लो, एक सेकंड में सांस निकल गई, उसके बाद जैसे कुरकुरे खा के, बिस्कुट खा के, मिठाई खा के डब्बा फेंक देते हो, टाफी खा के चिमटी फेंक देते हो, वैसे ही शरीर के दशा होती। चौदिस धूधू उठल हो, कोनो ठगड़ा नगरिया लूटल हो, तुरंत उठा के बांध बूंद के रस्सी से ले चलो भाई अब जला फला। तो इसलिए दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। अगर रोना ही है तो भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, उस शाश्वत धाम के लिए, जो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसके लिए रो। ये सांसारिक चीज के लिए रात दिन क्या रो रहे। जिसके पास बहुत है वो भी यही छोड़ के जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो भी यही छोड़ के जाएगा। इसलिए क्यों इसके लिए आंसू बहाएं? आंसू बहाना ही है, रोना ही है। तो अपने भगवान के लिए, इष्ट के लिए, भगवान कहते हैं कि जहां भगत मेरे पग धरे, तहां धरू ने हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं, कबहु न छाड़ू साथ। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम लोग रात दिन रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ईश्वर ने हमें ये पूरा नहीं किया, वो नहीं किया। तो करोड़ों आंखों में आंसू है इच्छाओं का। कबीर ने कहा इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जब उपजाया, कब कबीर जे इच्छा विवर्जित ताकर पार न पाया। जब तक इच्छा को नष्ट नहीं करोगे तब तक ये आंखों से आंसू निकलते ही रहेंगे। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा के लिए आंसू निकलते रहे, और जब इच्छाओं को नष्ट कर लोगे तब आंसू निकलेंगे तो भगवान के लिए निकलेंगे। कैसे कह दूं प्रभु तेरी कृपा में कमी, सत्य है साधना में कमी रह गई। फिर भगवान के लिए रोना होगा। एक आंसू गिराओगे, भगवान दौड़ करके आके तुम्हारी मदद करेंगे। तो इसलिए हमने गिन गिन कर
हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। यहाँ ये भजन रायकर कहे कि हमने गिन गिन कर हर तकदीर देखी। तकदीर माने भाग्य की रेखा, तकदीर भाग्य। एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। इसलिए तकदीर को अगर बदलना है, इच्छाओं को समेट कर वस्तुओं के लिए न रोते हुए भगवान के लिए रोओगे तो भूखे भगवान कभी नहीं मरने देंगे। चीटी से बहुत लोग कहते हैं भगवान भगवान कहेंगे तो हमको खाना मिल जाएगा, भगवान भगवान कहेंगे तो हमारा दिन दुनिया चल जाएगा। अरे बेवकूफ, चीटी से लेके हाथी तक, अंडर पिंडर स्वेदर उद्भिद करोड़ों जीव हैं। इन जीवों को कौन खाना दे रहा है? तुम्हारा बाप दे रहा है जाके। हाथी को कौन खाना दे रहा? शेर को कौन खाना दे रहा? और तू सोचते हो कि तुम अपने से कमा के खा रहे हो। चावल आटा भरा रहता है, सांस निकल गई काम खत्म। तो इसलिए चावल तुमने बनाया, आटा तुमने बनाया। बहुत से बेवकूफ करते हैं भाई भगवान का इस सृष्टि में क्या रोल है? भगवान ने तो सृष्टि बनाया ही नहीं, ये तो नर और मादा से मिलके एक्स वाई से मिलके सृष्टि का जन्म हुआ है। थोड़ा सा साइंस जीव विज्ञान पढ़ लिए तो लगता है भगवान को पढ़ लिए। तो इसलिए भगवान ही पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। उनके नाम आप, जैसा मैं शुरू में बताया, कुछ भी आप नाम कर दो, गॉड कर दो, खुदा कर दो, भगवान कर दो, ईश्वर कर दो, पीर कर दो, पैगंबर कर दो, बुद्ध कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वह सत्ता वही है, परम सत्ता, जो इस पूरे संसार को चला रहा है। जब उसके लिए रोगे तो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तकदीर बदल देगा मतलब राजा बना देगा, पूरा भारत तुम्हारे नाम हो जाएगा? नहीं। तकदीर में जो लिखा हुआ है, बार बार नरक, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, उससे छुटकारा दिला देगा। यही हुआ तकदीर को बदलना। तो आगे कहते हैं, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा भेद समझ में ना आया। भगवान ने बहुत दिमाग लगा लिया अपना नारायण, लेकिन आपका भेद हमें समझ में नहीं आया। दिमाग से कभी भगवान के भेद को नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण बदमाशी करते थे तो मैया यशोदा ने कहा, रहो आज तुमको ओखल से बांध के जाऊंगी। भगवान कृष्ण को लगी बांधने, जब बांधे लगे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, फिर जोड़े, फिर बांधे, फिर 2 अंगुल। यही भगवान का भेद है। कितना भी भगवान को इस बुद्धि से सोच लो कि हम बांध लें, उनको समझ लें, तो वो भेद उन नहीं समझ सकते। वो समर्पण जब तक नहीं होगा नहीं समझ में आएगा। तो कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा भेद समझ में ना आया। हमने देखे महल कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। सुदामा की कुटिया थी पहले, और जो भगवान के पास से आए तो महल हो गया। ये बाहरी कुटिया, बाहरी महल। जब तक भगवान का श्री चरण हृदय में नहीं आ रहा है तब तक हम लोगों का ही शरीर कुटिया है। रात दिन राम राम ओम ओम जप तो रहे हैं, लेकिन है कुटिया। लेकिन जिस दिन से श्री गुरु पद रख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ओ भरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के।
जब दोष दुख इस भव रजनी के मिट गए तो ये महल हो गया भगवान का, गुरु का श्री चरण इसी में आ गया। फिर ध्यान धरने लगा, बैठ के महल हो गया। फिर महल में क्या होता है, आनंद ही आनंद होता है। जैसे राजमहल हो, राजाओं का ताजमहल हो, तो महल में कितना बढ़िया सुख शांति रहता है। तो उसी तरह से जब भगवान हृदय में आ गए, ये शरीर महल हो गया। अब फिर इसमें विकारों का आतंक कम हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह धीरे धीरे सब खत्म होने लगेंगे। तो हमने देखे महल कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये संसार की जो अजब तस्वीर है, वही हंसेगा, वही प्रसन्न चित्त रहेगा जिसके अंदर भगवान के श्री चरण गुरु महाराज के आ गए। और जो 10 इंद्रियों के अधीनस्थ है, वो एक जन्म नहीं कई जन्म जन्मते रहेगा, रोते रहेगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते राम 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 खूब जपते रहना चाहिए जब तक सांस है। और उसके बाद धीरे धीरे भगवान सब हृदय से बताएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।